आइए हम लोग परिवहन के अंतर्गत रक्त चैप्टर को पढ़ेंगे। हम लोग की रक्त क्या है। रक्त गाढ़ा एक तरल पदार्थ है, यानी बहने वाला पदार्थ है, जिसका क्षारीय प्रकृति होता है। मतलब जो क्षारीय प्रकृति का अपना क्षार होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, यानी हृदय में प्रवाहित होता है। और रक्त हृदय के अलावा बहुत सारे पतली पतली नसें होती हैं, उसमें ब्लड बहता है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक, और यह जो ब्लड है पूरे ऊतकों से होकर के जुड़ते हुए जाता है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, ये आपको हम पिछले वीडियोज में आपको पढ़ा चुके हैं, वहां से देख सकते हैं। तो रक्त को तरल संयोजी कहते हैं ना, कलेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आइए रक्त के भाग, तो आप लोग हम ऐसे बनाए, आप लोग ऐसे डिजाइन नहीं बनाए, आपको लिख लेना है। रक्त के भाग, रक्त के दो भाग होते हैं, एक तरल एक ठोस। ठीक है, पहला तरल भाग प्लाज्मा कहते हैं, ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ऐसे लिखना, बट हमने इस पर आपको माइंड मैप के माध्यम से समझा रहे हैं। रक्त के भाग, ये ब्लड है, रेड कलर का है। रक्त के भाग, रक्त के भाग कौन कौन है, तो एक होता है तरल भाग होता है बहने वाला, और एक होता है ठोस भाग होता है। तो रक्त के दो भाग पाया होते हैं। ठीक है, अब इस तरल भाग में होते हैं, तरल भाग में प्लाज्मा होते हैं। ये लिक्विड के रूप में होते हैं, क्योंकि 90% जल होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा होता है। ठोस भाग में क्या कहते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, सेल भी होता है। और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, सेल भी होता है। और प्लेटलेट। ठीक है, ये तीन भाग, तीन चीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए तरल भाग के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। आइए तरल भाग, प्लाज्मा को ही पढ़ते हैं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तरल भाग मतलब प्लाज्मा, तरल भाग में प्लाज्मा होता है। यह रक्त का तरल भाग है, सही बात है, हम वहां भी बताए हैं। यह हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव है। देखिए पीला रंग का बनाया भी यहाँ पे, हल्का पीला रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का, प्रत्येक व्यक्ति का बॉडी के अनुसार ब्लड होता है उसका, तो आयतन के हिसाब से रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। यानी 55% भाग में प्लाज्मा, और बाकी भाग कितना बच गया, जितना बाकी भाग बचा 45%, वो भाग आपको ठोस पदार्थ के रूप में होता है, यानी ठोस भाग होता है। तो 55% भाग तरल भाग होता है, इसमें सॉरी ये ब्लड का तरल भाग होता है। तो तरल भाग में पूरे रक्त का 55% ये भाग है। पूरे हमारे शरीर, हम जो आयतन के हिसाब से पूरे बाहर ब्लड जितना ब्लड है, उसका 55% हिस्सा उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में करीब 55% होता है। ये क्या चीज होता है, प्लाज्मा रक्त में, यहाँ पे छोटे प्लाज्मा रक्त में करीब 55% होता है। चलिए ठीक है, अब ये प्लाज्मा को जो कहते हैं, मतलब देखिए ब्लड था, ब्लड में 55% प्लाज्मा, अब प्लाज्मा में कितना कौन प्रतिशत ये समझते हैं। तो 55% का 90% जल होता है। 55% में 90% जल होता है, और 0.18% ग्लूकोज होता है। यानी प्लाज्मा में कहानी, यानी प्लाज्मा 55% होता है, तो प्लाज्मा अपने आप में 100% हो गया। अब इस 100% में 90% जल है। ग्लूकोज चीनी, ग्लूकोज 0.18%, फैट वसा 0.5%, तो वसा बोलते हैं, वसा 0.5% है। और कार्बन, इसमें कार्बन नहीं होता है, वो 0.9% है। प्रोटीन 7% है, तो याद रखिए प्रोटीन 7% होते हैं, और अन्य बाकी जो बच गए वो 1.4, यह जो है अन्य कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन है, इसमें कार्बन। ठीक है, आइए प्लाज्मा में प्रोटीन, अब प्लाज्मा में प्रोटीन कितना प्रतिशत है, 7%। अब इस 7% में समझे कि क्या कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन जो होते हैं, उसमें कौन कौन 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है फाइब्रिनोजेन, और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है हिपैरिन। ये तीनों के बारे में एमसीक्यू आपको बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। याद रखिए प्लाज्मा के प्रोटीन जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है हिपैरिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। रक्त को थक्का जमने में यह प्रोटीन सहायक होता है, लेकिन रक्त को जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। तो प्लाज्मा के इस शेष भाग को सीरम कहते हैं। क्वेश्चन आएगा
फाइब्रोनोजिन रहित फाइब्रोनोजिन बिना फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो आप याद करेंगे, ठीक करेंगे, सीरम कहते हैं, उसको सीरम कहते हैं। ठीक है। रक्त याद रखेंगे, रक्त के ठोस भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्त के ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पे हम लोग रक्त की कणिका के बारे में अध्ययन करेंगे, इसे कॉर्पस्कल्स लेकर चलेंगे। आरबीसी के बारे में रेड ब्लड सेल भी होता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्पस्कल्स को हम ये लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कणिकाएं हैं, यानी रक्त के कणिका के बारे में, कण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, रक्त के हिस्सा के बारे में, पार्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो कॉर्पस्कल्स को हम रेफर करेंगे। वैसे लिख सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या फेफड़ों से O2 लेकर के या ऑक्सीजन लेकर के शरीर के सभी अंगों तक या भागों तक पहुंचाता है और फिर वापस लगता है। अगर ये न रहे तो कुछ नहीं आना जाएगा, मर जाएगा आदमी। और अध्ययन करते हैं। आरबीसी का निर्माण पूर्ण मैरों में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, मतलब 100 से 120 दिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। हीमोग्लोबिन, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व आयरन है। हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। कुछ लोग बोलते हैं कि हेमोग्लोबिन की कमी से आयरन एनीमिया रोग होता है। भाई साहब, जब हेमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन कम होगा, तो ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी से, बल्कि हेमोग्लोबिन नहीं, आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, रक्तताल्पता, मतलब रक्त की अल्पता, रक्तताल्पता रोग होता है। आरबीसी इसमें मतलब प्लीहा में मर जाता है, यानी प्लीहा हमारे शरीर का अंग है, पार्श्व हिस्सा है, प्लीहा में मर जाता है, इसलिए आरबीसी का कब्र का स्थान कहते हैं स्प्लीन को, प्लीहा को, तिल्ली को। स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली एक ही चीज, स्प्लीन का हिंदी प्लीहा तिल्ली होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, ERYTHROCYTS होता है। आइए इससे संबंधित आप एमसीक्यू ध्यान से देखेंगे और उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उसका आंसर। डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठोस पदार्थ में 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करते हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिकाएं। यह आरबीसी की अपेक्षा बड़ा होता है। मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5 से 7 मिलीमीटर क्यूब होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, LEUCOCYT ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी शरीर को संक्रमणों और बीमारियों से बचाती है। मतलब हमारे याद रखिए, संक्रमण मतलब शरीर में कोई संक्रमण न फैले, इससे लड़ता है। क्वेश्चन आता है सर्दी और बुखार के समय क्या होता है डब्ल्यूबीसी? तो सर्दी और बुखार के समय डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। इससे क्या क्यों बढ़ता है? ताकि शरीर को संक्रमण न हो, बीमारी आगे न बढ़ता है। इसका निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन 1% पाया जाता है, यानी कम पाया जाता है। इसलिए इसका रंग रंगहीन होता है, मतलब कोई रंग नहीं। हीमोग्लोबिन पाया तो लाल रंग का होता है, नहीं पाया था, इसलिए यह आगे से रंगहीन होता है। प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा भाग प्लेटलेट्स, इसे बीमारू या थ्रोम्बोसाइट्स, THROMBOCYTS थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। अगर किसी का कर्ज है शरीर का भाग और रक्त बहते जाए, इसका मतलब उसमें प्लेटलेट्स की कमी है, इसलिए वो उस पर थक्का नहीं बन के रुक रहा है वो। ठीक है, थक्का बनने में सहायक। याद रखिए, डेंगू काटने से, डेंगू रोग होने से, डेंगू काटने से, मच्छर डेंगू के काटने से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो उसको बढ़ाया कैसे जाता है? बकरी के दूध पी करके या पपीता वगैरह यूज करके, पत्ती को पीस कर पीने से प्लेटलेट्स बढ़ जाता है।